भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। भगवान शिव के भक्तों को इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अपने भक्त की इस अटूट श्रद्धा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। आइए जानते हैं कि कावड़ का महत्व और नियम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ऐसी मान्यताएं हैं कि सबसे पहले श्रवण कुमार ने त्रेता युग में कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते समय जब श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना में थे, तब उनके माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने उन्हें कावड़ में बैठाया और हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया था। वहां से वह अपने साथ गंगा जल भी लाए। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की। पौराणिक कथा के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने की। कथा के अनुसार वे गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर निकले थे और सीधे उत्तर प्रदेश के पुरा पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी परंपरा को निभाने के लिए सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कावड़ के प्रकार। झूला कावड़। महादेव के अधिकांश भक्त झूला कावड़ लेकर आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी यह कावड़ आसानी से लेकर आ जाते हैं। इसमें साधक कावड़ को पेड़ या स्टैंड पर टांगकर आराम कर सकता है। खड़ी कावड़। यह झूला कावड़ से मुश्किल होती है। इसमें साधक कावड़ को पेड़ या स्टैंड पर टांगकर आराम नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे किसी सहयोगी कावड़िए की सहायता लेनी होगी। जब तक साधक आराम करता है तब तक सहयोगी उस कावड़ को कांधे पर लिए रखता है। डाक कावड़। डाक कावड़ सबसे मुश्किल कावड़ मानी जाती है। इनमें भक्तों को एक निश्चित समय के भीतर हरिद्वार से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसलिए कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर दौड़ते हुए शिवालय पहुंचते हैं। कावड़ यात्रा के नियम। कावड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कावड़िया कहा जाता है। कावड़ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को इस दौरान खास नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान भक्तों को पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। साथ ही आराम करते समय कावड़ को जमीन पर नहीं बल्कि किसी पेड़ पर लटकाना होता है। अगर आप कावड़ को जमीन पर रखते हैं तो आपको दोबारा से गंगा जल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कावड़ यात्रा के दौरान भक्तों को नंगे पांव चलना होता है। स्नान के बाद ही कावड़ को छुआ जाता है। बिना स्नान के कावड़ को हाथ नहीं लगाया जाता है। धन्यवाद।